हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका में पहली बार ऐसा राष्ट्रपति आया है जो पैसों के लिए बिक सकता है, जिसे खरीदा जा सकता है। जी हां, और इस बार जो खबर आ रही है वो यही है कि 6 भारतवंशियों ने मिलकर एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को खरीद लिया है। देखिए, इस तरह का वाक्य सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो देश या फिर जो बड़े बड़े अरबपति डोनाल्ड ट्रंप को फायदा दे रहे हैं, मोटा मुनाफा उन्हें पहुंचा रहे हैं, महंगे गिफ्ट उन्हें दे रहे हैं, उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हर क्षेत्र में मदद मिल रही है और उनकी फाइलें बेहद आसानी से साइन कर दी जा रही हैं। लेकिन जो देश या फिर जो अरबपति डोनाल्ड ट्रंप को फंडिंग देने से इनकार करता है, उनके इशारे पर चलने को तैयार नहीं होता, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपने टैरिफ के मामले में देखा, जिन देशों ने अमेरिका में खुलकर निवेश किया, जिन्होंने ट्रंप को जंबो जेट गिफ्ट किया, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कारपेट बिछा दिए और उन पर टैरिफ का प्रतिशत बेहद कम रखा। जबकि जिन देशों ने ट्रंप की लाइन पर चलने से मना कर दिया, उनके खिलाफ ट्रंप ने पूरी ताकत से पलटवार किया। और ऐसे देशों में भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे बड़े ब्रिक्स देश शामिल हैं, जिन्हें कमजोर समझकर डोनाल्ड ट्रंप ने दबाने का प्रयास किया था, लेकिन ये दबाव उन्हीं पर बैकफायर कर गया। और आज अमेरिका की लगभग सभी बड़ी टेक कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में एक तरीके से हायरिंग को कम करके अपनी हायरिंग भारत में ही बढ़ानी शुरू कर दी है। यानी जो कंपनियां पहले अमेरिका में अमेरिकन लोगों को नौकरी देती थीं और अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा काम करती थीं, अब वही सारी कंपनियां अपना काम भारत में करना चाहती हैं। और इसे लेकर हम पिछले वीडियो में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कैसे अमेरिका की टेक कंपनियों ने भारत के अंदर लाखों भारतीयों को नौकरी देना शुरू कर दिया है, जबकि वहीं अमेरिका के लोग बेरोजगार बैठे हैं। ट्रंप ने सोचा था कि अगर वो वीजा की फीस बढ़ा देंगे तो भारत को नुकसान हो जाएगा और अमेरिका के लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये पूरा का पूरा फैसला उन्हीं पर बैकफायर कर गया। और अब देखिए, जब अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियां भारत में अपना काम बढ़ा रही हैं और भारतीय लोगों को भारत में ही नौकरी दे रही हैं, तो ये देखकर ट्रंप को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। और इसका समाधान निकालने के लिए अमेरिका की टेक कंपनियों के मालिकों ने ट्रंप को हजारों करोड़ का चंदा देना शुरू कर दिया है, ताकि ट्रंप को शांत किया जा सके और चुपचाप अपनी फाइलों पर साइन करवाया जा सके। दुनिया को अब यह समझ आ गया है कि ट्रंप किस भाषा को समझते हैं, क्योंकि जब आप उनके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं तो वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। और इसी का फायदा उठाकर अमेरिका की टेक कंपनियों ने न केवल भारत में निवेश शुरू किया है, बल्कि जबरदस्त हायरिंग करके पूरी तरह से ट्रंप के फैसलों को बाईपास कर दिया है। और यहां पर यह देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि मोदी कैसे ट्रंप के साथ खेल खेल रहे हैं, जो ऊपर से कुछ करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन भारत की जीत लगातार सुनिश्चित होती जा रही है। आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी भारत को या फिर भारतवंशियों को रोकने का प्रयास करें, लेकिन इनकी तरक्की लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि ये लोग अमेरिका में घुसकर अमेरिका के राष्ट्रपति को चंदा देकर भारत की जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। आज अमेरिका की सभी टेक कंपनियों के ऊपर कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय मूल के लोगों का बहुत बड़ा हाथ नजर आता है। चौंकाने वाली रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि किस कंपनी के मालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना चंदा दिया ताकि उनका मुंह बंद रखा जा सके। इस फंडिंग नेटवर्क में तकरीबन 300 से ज्यादा बड़े डोनर के नाम सामने आए हैं, जिनमें भारतीय मूल के दिग्गज सीईओ जैसे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण, संजय मल्होत्रा शामिल बताए जा रहे हैं। जिन लोगों ने फंडिंग के नाम पर ट्रंप के आगे पैसे को पानी की तरह बहाया और अपनी अपनी कंपनी के लिए जीत सुनिश्चित की, जिसका बड़ा फायदा भारत को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे आप जानेंगे कि जिन लोगों ने ट्रंप को और उनकी पार्टी को फंडिंग दी, उन्हें कैसे कैसे फायदे मिलते हैं, कैसे उनके कानूनी मामलों को साइड कर दिया जाता है, कैसे उन्हें नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाती है। और जब आप पूरी बात जानेंगे तो समझ जाएंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे पैसा कमा रहा है और कैसे ये पूरा का पूरा खेल और नेक्सस चलता है, जिसका पूरा का पूरा खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन अमेरिका के अंदर भारतवंशियों का जलवा लगातार तूफान खड़ा कर रहा है। और इसी में एक नया नाम शामिल हो गया है, जिनका नाम है जयश्री उल्लाल, जिन्होंने अमेरिका में दिग्गज भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए खुद को सबसे ताकतवर और अमीर टेक सीईओ के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया है।
अब ये महिला पूरी दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की टेक एग्जीक्यूटिव बन चुकी हैं, जो न केवल पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे भारत विरोधियों के लिए करारा झटका भी माना जा रहा है। आगे हम विस्तार से इस महिला शेरनी के बारे में चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी जानकर आप चौंक जाएंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि कैसे इलॉन मस्क की संपत्ति अब $700 बिलियन के पार पहुंच चुकी है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है ये तो सामने है ही, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं वे तकरीबन उनसे $500 बिलियन पीछे बताए जा रहे हैं। और इस वीडियो में आगे एक से बढ़कर एक दिलचस्प और दिमाग हिला देने वाली जानकारी शामिल की गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे भारतीय मूल के एग्जीक्यूटिव ने डोनाल्ड ट्रंप को हजारों करोड़ डॉलर भेजकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी है। तो अमेरिकी राजनीति के इतिहास में 2025 एक अलग अध्याय बनकर उभरा है। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में सत्ता संभालने के बाद भी फंड जुटाने की आक्रामक मुहिम जारी रही। एनवाईटी की जांच के मुताबिक ट्रंप प्रेसिडेंसी ने करीब 2 बिलियन यानी 2 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाई। ये रकम 2024 के चुनावी अभियान में जुटी रकम से कहीं ज्यादा बताई जा रही है। इस फंडिंग नेटवर्क में 300 से ज्यादा बड़े डोनर सामने आए, जिनमें सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिन्होंने $2.5 लाख से ऊपर का योगदान दिया। ये पैसा केवल राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि सत्ता के दरवाजों तक पहुंच का जरिया बनता दिखा। इस पूरी कहानी में भारतीय मूल के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्या नडेला सबसे बड़े भारतीय मूल के डॉलर के रूप में सामने आए, जिन्होंने करीब $3.5 मिलियन का योगदान दिया। इसमें शपथ ग्रहण समारोह में दिया गया योगदान भी शामिल बताया गया। गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने $12 लाख के आसपास की राशि दी। एडोबी के शांतनु नारायण और माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा ने भी बड़े पैमाने पर फंडिंग की। IBM के अरविंद कृष्णा और अमेरिका में सिंगापुर के राजदूत अंजनी सिन्हा का नाम भी इस सूची में शामिल है। इन सभी नामों को सत्ता के बेहद करीबी दायरे ने देखा गया। डिनर इनविटेशन, विदेशी यात्राएं और सीधे राष्ट्रपति तक पहुंच इस नेटवर्क की खास पहचान बनी। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक इन फंडिंग डील्स को केवल दान कहकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। कई डोनर्स को ट्रंप प्रशासन के फैसलों से सीधा फायदा मिला। कहीं कानूनी मामलों में राहत दिखी, कहीं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, कहीं नीतियों में ढील दिखाई दी। टेक सेक्टर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नियमों में राज्यों की सख्ती को सीमित करने जैसे फैसलों ने बड़ी कंपनियों को राहत दी। इसी दौर में H-1B जैसे वीजा कार्यक्रम को कमजोर करने की कोशिशें भी जारी रहीं। यानी एक तरफ विदेशी टैलेंट पर दबाव, दूसरी तरफ विदेशी मूल के शीर्ष कारोबारी सत्ता के सबसे करीब। ट्रंप फंडिंग मशीन केवल एक रास्ते से नहीं चली। मागा इंक नाम के सुपर राजनीतिक एक्शन कमेटी ने सैकड़ों मिलियन डॉलर जुटाए। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रिकॉर्ड फंडिंग हुई। व्हाइट हाउस में प्रस्तावित भव्य बॉलरूम प्रोजेक्ट के लिए अलग ट्रस्ट के जरिए चंदा इकट्ठा किया गया। इसके अलावा अमेरिका 250, व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन और सिक्योरिंग अमेरिकन ग्रेटनेस जैसे प्लेटफॉर्म से भी पैसा आया। इनमें से कई संस्थाओं पर डोनर्स की जानकारी सार्वजनिक करने की बाध्यता नहीं है। यही वजह है कि पूरी फंडिंग तस्वीर धुंधली और रहस्यमयी बनी रहती है। ट्रंप प्रशासन यह दावा करता रहा कि फंडिंग का नीतिगत फैसलों से कोई लेना देना नहीं है, मगर NYT की जांच में कम से कम 197 बड़े डोनर्स को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिलता दिखा। राष्ट्रपति क्षमादान, टैक्स राहत, नियमों में नरमी और हाई प्रोफाइल नियुक्तियां इस सूची का हिस्सा बनी। इस कहानी में पैसा सिर्फ समर्थन नहीं रहा, पैसा पहुंच बना, पैसा प्रभाव बना और पैसा सत्ता के सबसे मजबूत औजार की तरह उभरा। अमेरिकी राजनीति में यह दौर आने वाले वर्षों के लिए कई सवाल छोड़ गया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि कैसे भारतीय मूल की महिला CEO ने अमीरी के मामले में सबको पीछे छोड़ते हुए ट्रंप का घमंड तोड़ दिया और अमेरिका समेत पूरे दुनिया को हिला दिया। तो दुनिया की ग्लोबल टेक पावर लिस्ट में अब एक नई तस्वीर उभर चुकी है। अब तक जब भी भारतीय मूल के सबसे ताकतवर और अमीर टेक CEO की बात होती थी तो जुबान पर 2 ही नाम आते थे, एक गूगल के सुंदर पिचाई और दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। अब यह सोच इतिहास बन चुकी है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने इस कहानी का पूरा नैरेटिव बदल दिया है।
इस लिस्ट के अनुसार अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और सीईओ जयश्री उल्लाल अब दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की टेक एग्जीक्यूटिव बन चुकी हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 5.7 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। इस एक आंकड़े ने सिलिकॉन वैली से लेकर भारत तक चर्चा का भूचाल ला दिया है। जयश्री उल्लाल की खास बात यह है कि उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया। 17 साल से वो अरिस्टा नेटवर्क्स की कमान संभाल रही हैं। कंपनी क्लाउड नेटवर्किंग और हाई स्पीड डेटा स्विचिंग के क्षेत्र में काम करती है। आज जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर इकोनॉमी पर टिक चुकी है, तब अरिस्टा नेटवर्क्स बैकएंड में रहकर सिस्टम की रीढ़ बन चुकी है। जयश्री उल्लाल के पास कंपनी के लगभग 3% शेयर हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इन शेयरों की कीमत 2020 के बाद लगातार तेजी से बढ़ी। यही वजह है कि उनकी संपत्ति में हाल के समय में करोड़ों डॉलर का इजाफा हुआ। इस ग्रोथ ने यह साबित कर दिया कि कैमरे की चमक से दूर रहकर भी इतिहास लिखा जा सकता है। जयश्री उल्लाल की कहानी भारत से शुरू होती है। उनकी शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से हुई। इसके बाद वो अमेरिका चली गईं और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। अरिस्टा से पहले उन्होंने स्विचिंग बिजनेस को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। AMD और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियों में काम करके उन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की गहरी समझ बनाई। यही अनुभव आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। फोर्ब्स के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जयश्री उल्लाल अब ग्लोबल अमीरों की सूची में 713वें स्थान पर हैं। वहीं सुंदर पिचाई और सत्या नडेला की संपत्ति इस दौर में दबाव में रही। जयश्री उल्लाल का उदय ये संकेत देता है कि भविष्य सिर्फ उपभोक्ता ऐप्स का नहीं है, भविष्य उस इंफ्रास्ट्रक्चर का है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाता है। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय नेतृत्व अब सिर्फ दिखने वाले ब्रांड्स तक सीमित नहीं है। भारतीय दिमाग अब उस इंजन रूम में बैठा है जहां से दुनिया की डिजिटल रफ्तार तय होती है। अब जानते हैं कि एलॉन मस्क कैसे 700 बिलियन डॉलर के संपत्ति वाले व्यक्ति बन चुके हैं और जल्द ही 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छू सकते हैं। तो दुनिया की दौलत के इतिहास में एक ऐसा पल दर्ज हो गया है जिसने हर अरबपति की सूची को हिला दिया है। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क अब दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन चुके हैं जिनकी कुल संपत्ति 700 अरब अमेरिकी डॉलर की सीमा को पार कर गई है। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद एलॉन मस्क की कुल संपत्ति करीब 749 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। ये उछाल अचानक नहीं आया, बल्कि एक लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया है। वर्ष 2018 में टेस्ला के लिए तय किया गया उनका प्रदर्शन आधारित वेतन पैकेज फिर से बहाल कर दिया गया। निचली अदालत ने इस पैकेज को पहले रद्द कर दिया था। अब सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि इस समझौते को पूरी तरह खत्म करना अनुचित था। इसी फैसले ने मस्क की किस्मत का पावर स्विच ऑन कर दिया। इस फैसले के बाद एलॉन मस्क की संपत्ति अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वियों से करीब 500 अरब अमेरिकी डॉलर आगे निकल गई है। गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज अब काफी पीछे रह गए हैं। नवंबर में टेस्ला के शेयर धारकों ने मस्क के लिए एक नए प्रोत्साहन प्लान को भी मंजूरी दी थी, जिसकी अधिकतम संभावित कीमत 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बताई जा रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बाजार विस्तार जैसे लक्ष्य शामिल हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, एक्स और XAI, इन सभी साम्राज्यों ने मिलकर एलॉन मस्क को दौलत के उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां अब इतिहास भी पीछे छूट गया है। अब समय है आज की एक्स्ट्रा न्यूज की। तो चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नया अध्याय खोल दिया है। बीजिंग की साइबर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऐसे AI सिस्टम्स पर सख्त ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं जो इंसानों की तरह सोचने, बोलने और भावनाओं से जुड़ने का दावा करते हैं। सरकार का साफ संदेश है कि AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और दिल तक पहुंचने वाली ताकत बन चुका है। चीन चाहता है कि कोई भी AI सेवा यूजर को जरूरत से ज्यादा भावनात्मक रूप से बांध ना ले। इसके लिए कंपनियों को चेतावनी सिस्टम लगाना होगा ताकि यूजर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से बच सकें। हर AI प्रोडक्ट के पूरे जीवन चक्र की जिम्मेदारी अब कंपनी की होगी। एल्गोरिदम की जांच, डेटा सिक्योरिटी और पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा अनिवार्य कर दी गई है। ड्राफ्ट नियमों में सबसे बड़ा फोकस मानसिक खतरे पर है। कंपनियों को यूजर की भावनात्मक स्थिति समझनी होगी और यह देखना होगा कि कहीं AI की लत तो नहीं लग रही। अगर कोई यूजर अत्यधिक डिपेंडेंसी या भावनात्मक असंतुलन दिखाता है तो कंपनी को तुरंत हस्तक्षेप करना होगा। कंटेंट के लिए सख्त रेड लाइन तय कर दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा फैलाने वाली अफवाह, हिंसा या अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला कंटेंट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चीन का यह कदम बताता है कि वो AI को आजादी के नाम पर बेलगाम नहीं छोड़ना चाहता। बीजिंग की सोच साफ है कि मशीन इंसान जैसी बने मगर इंसान को कंट्रोल न करे। यही मॉडल अब दुनिया के लिए नया संकेत बन सकता है।